30 अप्रैल 1982। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. जिस देश में पढ़े लिखे लोग भी अंग्रेजी बोलने से इसलिए हिचकिचाते हैं कि कहीं कुछ गलत न बोल दें, वहां सिनेमा के पर्दे पर इस फर्राटेदार देसी अंग्रेज के आगे तो खुद इंग्लिश भी हाथ जोड़ लेती। खैर, हिंदी सिनेमा के इस सबसे पॉपुलर कॉमिक मोनोलॉग ने देसी इंग्लिश वाजों का कॉन्फिडेंस भले न बढ़ाया हो, उन्हें लोट पोट जरूर कर दिया। जिस एक्टर को लोग बीते एक दशक से एंग्री यंग मैन के ही किरदार में देखते आ रहे थे, वो अचानक एक कॉमेडियन अवतार में दिखा और पब्लिक ने उसे हाथों हाथ लिया। लेकिन बात केवल कॉमेडी की नहीं थी, वो रोमांस से भी सराबोर था। अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल के इस रेनी ट्रैक ने तो उस दौर में पर्दे पर ही नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी आग लगा दिया था। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए। कॉमेडी रोमांस के अलावा इस फिल्म ने सुर ताल का जो तड़का लगाया, उसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। इसके पहले अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रोल में लेते हुए जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले प्रकाश मेहरा ने सोचा भी नहीं होगा कि नमक हलाल बॉलीवुड इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म बन जाएगी। अब साधारण से प्लॉट पर बनी इस कॉमेडी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर इस कदर डंका बजा था कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया था। राज कपूर को अपनी बेहतरीन फिल्म प्रेम रोग की रिलीज डेट आगे खिसकानी पड़ी और सुभाष घई भी साल के आखिर में ही दिलीप कुमार के साथ विधाता लेकर आए। हालांकि ये दोनों फिल्में साल 1982 की टॉप ग्रॉसर लिस्ट में आगे निकल गईं, लेकिन नमक हलाल ने पुरानी स्टार कास्ट के साथ नई थीम और नए ट्रीटमेंट का जो तड़का लगाया, वो आज भी एक रिकॉर्ड है। प्रकाश मेहरा ने जब नमक हलाल बनाने की सोची तो उनके दिमाग में अमिताभ बच्चन के लिए एक ऐसा किरदार था जो 1967 की हॉलीवुड फिल्म द पार्टी के हुंडी बख्शी से मिलता जुलता था। तब ये बात तय हो गई थी कि नमक हलाल का हीरो कुछ जगहों पर हुंडी बख्शी से इंस्पायर्ड होगा, बाकी वह अपने आप में एक अनूठा देसी कैरेक्टर होगा जिसकी बोली में हरियाणवी टोन और एक्शन में पुरबिया ठनक होगी। मैंने देखा है कि दद्दू मन्ने छोड़ के जा रहा है और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल, नहीं दद्दू मन्ने छोड़ के मत जाना, मुझे ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। डायलॉग लिखने का काम कादर खान को दिया गया। इन तीनों चीजों ने मिलकर हमारे हाथों को बांध दिया है, वरना हम भी वो हाथ दिखाते कि आपकी जिंदगी की लड़ियां बिखर जाती। दोस्तों, यह फिल्म अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को इस लिहाज से भी एक पायदान ऊपर लेकर जाती है कि वह हिंदी फिल्मों में अलग अलग किरदारों के साथ बांग्ला, बिहारी, अवधी, पंजाबी, गुजराती फ्लेवर दर्शाते आए थे और इस हरियाणवी अर्जुन सिंह के किरदार में उन्होंने जान डालते हुए साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल एक्टर हैं। कहानी की शुरुआत रईस सेठ राजा साहेब और उसके विश्वास पात्र भीम सिंह की हत्या से होती है। नमक हलाली का जुनून ये कि जो घराना भीम सिंह पर भरोसा कर उसकी पत्नी सावित्री को पूरी संपत्ति का ट्रस्टी और अपने बच्चे का गार्जियन घोषित कर देता है, सावित्री अपनी वफादारी और पति से किए वादे को निभाते हुए अपने असली बच्चे की जुदाई भी बर्दाश्त कर लेती है। भीम सिंह और सावित्री का बेटा अर्जुन सिंह दुनिया की नजरों से बचकर अपने दादा के यहाँ पलता है और बड़ा होकर नौकरी की तलाश में जब इसी घराने के होटल में काम करने लगता है, तब फिल्म अपने कॉमिक सस्पेंस, रोमांच और साथ ही रोमांस के फेज में प्रवेश करती है। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे हॉट रेनी ट्रैक में शुमार इस गाने के बारे में कहा जाता है कि स्मिता पाटिल इसकी शूटिंग के बाद रात भर फूट फूट कर रोई थी। तब तक स्मिता क्लासिकल फिल्मों की हीरोइन मानी जाती थी और कई नेशनल अवार्ड भी जीते थे। उन्हें लगा कि इस गाने से उनकी इमेज खराब हो जाएगी। बाद में अमिताभ के समझाने पर वह कुछ सहज हुई थी, लेकिन यही गाना उनकी फिल्मी छवि को 4 चांद लगा गया। कैसी हवा चली, पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी। उसके बाद उन्हें बड़े कमर्शियल रोल भी मिलने शुरू हुए। नमक हलाल एक प्योर कमर्शियल फिल्म थी और प्रकाश मेहरा कमर्शियल मसालों के मास्टर थे।
उन्होंने पहली बार इसके संगीत की कमान नए हाथ में दी। अब तक कल्याण जी आनंद जी ही उनकी फिल्मों में संगीत देते आ रहे थे, लेकिन नमक हलाल के लिए उन्होंने बप्पी लाहिड़ी को म्यूजिक डायरेक्टर चुना। लेकिन इस गाने को निखारने में मेहरा ने मानो अपनी सारी ताकत झोंक दी। खाया नमक तो नमक हलाल बनो। इसके बोल लिखने में उन्होंने अनजान का भी साथ दिया और साथ ही बप्पी दा से कहा कि इसे क्लासिकल और वेस्टर्न का ऐसा फ्यूजन बना दो कि देसी आदमी थिरकने लगे और विदेशी दांतों तले उंगली दबा ले। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां। और जब गाने का ऑफर किशोर कुमार को मिला तो पहले तो वो 12 मिनट का लंबा गाना देखकर ही इनकार कर बैठे, लेकिन बहुत मान मनौवल के बाद जब गाने की तासीर उन्हें समझ आई, तब अपनी जादुई आवाज से ऐसा समा बांधा कि यह आज भी एक कल्ट सॉन्ग के रूप में याद किया जाता है। फिल्म में अमिताभ और शशि कपूर की हिट जोड़ी भी एक कोइंसिडेंस ही था, क्योंकि पहले मेहरा ने शशि कपूर वाले रोल के लिए राजेश खन्ना को चुना था, लेकिन बात नहीं बनी। फिर राज बब्बर को साइन किया और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को भी लेने का मन बनाया, लेकिन आखिरकार शशि को ही आजमाया। वहीदा रहमान अमिताभ और शशि कपूर के बीच माँ बेटों का इमोशनल आवरण लिए कहानी वफादारी और धोखाधड़ी के ट्रैक पर एक्शन मोड में आ जाती है और फिर क्लाइमेक्स तक दर्शकों को बांधे रखती है। फिर बीच में परवीन बाबी के लटके झटके भी सम्मोहित करते हैं। रात बाकी बात बाकी। फिल्म ने सभी डिस्ट्रीब्यूशन रीजन्स में सिल्वर जुबली मनाई थी, जबकि मेट्रोज में कई सिनेमा घरों में गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट की गई। करीब 12 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड करीब 2 गुना कमाई के साथ यह फिल्म साल की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनी। हालांकि इसी साल एक और फिल्म आई जिसने विदेशी कमाई के दम पर सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। देसी बॉक्स ऑफिस पर कैलेंडर ईयर कलेक्शन की बात करें तो 1982 में सबसे ज्यादा कमाई नमक हलाल ने ही की थी। यही नहीं, कॉमेडी फिल्मों की फहरिस्त में यह तब तक की ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर फिल्म थी। एक फिल्म ने अमिताभ के गॉडफादर कहे जाने वाले मेहरा को एहसास दिला दिया कि बच्चन वर्सेटिलिटी का खजाना है और सिर्फ एंग्री यंग मैन के एक्शन में बांधे रखना वेस्टेज ऑफ टैलेंट है। फिर यहीं से उन्होंने एक और सॉफ्ट म्यूजिकल ड्रामा की प्लानिंग की जो बाद में शराबी के रूप में 1984 में सामने आई। इस पर अलग से एक वीडियो पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। फिलहाल नमक हलाल की यादों के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी।